महापुरुष फरमाते हैं सब संसार में अमृत की महिमा करते हैं, अमृत अच्छा है, अमृत मिल जाता तो अमर हो जाते। तो दूसरे व्यक्ति कहते हैं अरे भैया अमृत कहाँ रखा, अमृत तो है पाताल में। तो तड़की आदमी यहाँ पर तर्क करता है, अगर अमृत पाताल में होता तो नागलोक क्यों ग्रासत काला। महाप्रलय होती है तो सब सृष्टि का विनाश हो जाता है, इसका मतलब है अमृत वहाँ नहीं है। तो और व्यक्ति दूसरा बोलता है कि अमृत पाताल में नहीं है तो समुद्र में अमृत है, समुद्र में अमृत है। फिर ताड़की व्यक्ति ने कह दिया कि आग लगती है, बड़वा आग लग जाती है, सारा पानी सूख जाता है। अमृत नीका कह सब कोई, पिए बिना रमा अमर न होई। तो किसी ने कह दिया कि चंद्रमा में अमृत है तो घट क्यों जाता है, बढ़ क्यों जाता है। फिर किसी ने कहा कि अमृत की बात खत्म करो, अमृत तो स्वर्ग में जाओ तभी मिलेगा, स्वर्ग में जाओ तो अमृत मिलेगा। तो यहाँ पर भी कृष्ण भगवान ने खंडन कर दिया। एक लकड़ी को तोड़ा कि बोल बोल मीठी को जायो, ब्रह्मपुत्र पूजन को आयो। एक लकड़ी को तोड़ा, मकोड़ा निकला, मकोड़ा से पूछा कि तू कौन है, कि 14 बेर इंद्र पद पायो, वो मकोड़ो कृष्ण बतायो। मकोड़ा 14 बार राजा इंद्र बना, 14 बार राजा इंद्र बना और सार शब्द नहीं मिल पाया तो मकोड़ा बना। वो निरंतर की बात हो रही, परम तत्व नहीं मिल पाया तो मकोड़ा बना। तो इसका मतलब है कि स्वर्ग में भी अमृत नहीं है। तो सदगुरु दरियाव जी महाराज फरमाते हैं, अमृत है बातन की बाता, अमृत है बातन की बाता, अमृत है संतन के पासा, अमृत है संतन के पासा। दरिया अमृत नाम अनंता, दरिया अमृत नाम अनंता। अमृत पी पी अमर भय संता, अमृत पी पी अमर भय संता, अमृत नीका कह सब कोई, अमृत नीका कह सब को। पिए बिना रमा अमर न होई, पिए बिना रमा अमर न होई, अमृत नीका के सब को। बोलो राम। अमृत है बातन की बाता, ये तो सिर्फ बातें हैं, कहीं अमृत है। तो दरिया अमृत नाम अनंता, अमृत पी पी अमर भय संता। तो सदगुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि राम राम ले बोलाए प्राणी मेरा, राम राम ले बोलाए। अमृत पीबो जिया गाए, अमृत पीबो जिया गाए, प्राणी मेरा राम राम ले बोला।
तो महाराज जी फरमाते हैं सत्संग में आगे क्या करना है, कानों के द्वारा ज्ञान सुनना है और संतों के सानिध्य में रह करके भजन करना है, तब अमृत उतरेगा, बार बार अमृत उतरेगा, मुंह मीठा हो जाएगा। वो अमृत कोई बाहर वाला नहीं, आप ही पिएंगे और आप ही अमरलोक के लिए जाएंगे। जो अमृत पिएंगे वो अमरलोक के लिए जाएंगे। पड़ोसी देखता रह जाएगा, कोई देखता रहे कि राम राम हमारे पड़ोसी रोज करते हैं, अरे वो तो करते हैं, वो ही जाएंगे, पड़ोसी दूसरा नहीं चला जाएगा। महापुरुष आगे क्या लिखते हैं, बुध कब आवे सतसंगत गुरु देव मिलावे। हरि गुरु एक है सतगुरु फिर विशेष, जा निपजा सुख राम के संत जगे जुग देख। हरि गुरु एक है, सतगुरु फिर विशेष। गुरुदेव जी महाराज ने सत्य से मिला दिया, संगत मिलवा दी। फिर संगत कौन सी मिलवा दी, हमारे घट में जो संगत हो रही है। इसमें कवि साहब जी महाराज क्या फरमाते हैं कि साधु भाई हरि बिन जग अंधियारा, साधु भाई हरि बिन जग अंधियारा। या घट भीतर सात समुंदर, या घट भीतर सात समुंदर, याही में नदिया नारा, साधु भाई हरि बिन जग अंधियारा, साधु भाई हरि बिन जग अंधियारा। या घट भीतर सोना चांदी, याही में लगत बजारा, या घट भीतर सोना चांदी, याही में लगत बजारा, साधु भाई हरि बिन जग अंधियारा। तो बाद में सभी साथ कहते हैं कि कहत कबीर सुनो भाई साधु, याही में गुरु हमारा। इसी के अंदर हमारे गुरुदेव हैं और हमने यहाँ पर लखा। तो यहाँ पर महापुरुष फरमाते हैं कि संगत करवा दी। कौन सी संगत करवा दी, गुरु महाराज ने मिलने पर सत्य की संगत जो अंदर जागृति हुई वो गुरु महाराज ने हमें दर्शा दी। संगत कर गुरु देव जी पावे, गुरु समरथ गोविंद मिलावे। संगत से गुण उपजे संगत से गुण जाए, बांस फांस मिश्री एक भव विकार। संग बिना भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम कहीं नहीं भजन में चित। संगत बिना तरियो नहीं, ना सुधरो जुग माए, डूबो सो महाराज कहे कुसंगत में जाए। सत्संग मिल गया, सत्संग मिल गया, गुरुदेव जी मिल गए। गुरुदेव जी ने विशेष संगत ने सतगुरु से मिला दिया, सत्य से मिला दिया। ऐसी संगत हमारी है। सत्संगत सब में शिरदारा, खान पान बिसरावे सारा। महापुरुष फरमाते सत्संग ही सब में सिरदार है। खाना पीना रहना उठना बैठना कहाँ से मिलता है, सत्संगत से मिलता है, सत्संग से मिलता है। ज्ञान विवेक बुद्धि सत्संग से मिलती है। और संसार में कोई फैक्ट्री कोई मशीनरी ऐसी नहीं परमात्मा से मिला दे, ये संगत ही परमात्मा से मिलाती है। ये संगत ही परमात्मा से मिलाती है, आवागमन से रहित करवा देती है। संगत से ही आदमी का नाम चलता है। कबीर साहब, दादू साहब, पलटू साहब, भीखा साहब, दूल्हे साहब, बड़े बड़े उच्च कोट के महान संत हुए। कहाँ से हुए, सत्संगत से हुए। सत्संगत से उन्हें गुण मिला और महापुरुष बन गए। ये छोटी सी संगत कहते हैं, इसे छोटी संगत कहते हैं, ये छोटी नहीं है।
संसार में संगतें बहुत हैं, सबके गुण अलग अलग हैं। सत संगत में अगर सत मिल गया तो जीव आवागमन से तो रहित हो गया, विषय विकारों से छूट गया, बार बार 84 में जाता है। लख 84 जोड़ में एक मिनखा देई होय, गुण भारी करतार सो ऐसो ब्रह्म न कोय, ऐसो ब्रह्म न कोय हद बेहद में जोई। अमर लोक जब जाए धरे मिनखा दे कोई, सुग्राम और किन यूण सो गर्व न छूटे कोय। लख 84 जोड़ में एक मिनखा दे ही होय। 84 लाख योनियों में मनुष्य तन ऐसा है जो संगत में जा सकता है। ये तन लेकर कहीं संगत में जा सकते हो। पशु भजन नहीं कर सकता है, भक्ति नहीं कर सकता है। अपन को नरदेही मिली है तो 84 से छुटकारा पा लो, महापुरुषों की भक्ति कर लो। महापुरुष आगे क्या फरमाते हैं? पांचों अंग पलटे सोई, निष्दिन ज्ञान सत संगत होई। महापुरुष फरमाते हैं कि पांचों अंग पलट जाते हैं सत्संग में आने से। जो दुष्कर्म करने वाले हैं वो सत्कर्म करने लगते हैं। संगति सुन करके बड़े बड़े कंजूस सेठ दाता बन गए संगत सुन करके कि हम भी दान करेंगे। ये कहाँ से? संगत से मिला। अशुभ अंग सब छूट जाते हैं। इतिहास गवाह है, संगत से ही कौन सुधर गए? जो इतना बड़ा चोर थे, डकैती डालते थे, जीवों को मारते थे, जिनका नाम था रत्नाकर डाकू। सत्संगी तो मिला था उन्हें, और सत्संग से कितना सुधर गए। रत्नाकर डाकू से वाल्मीकि जी उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वो मरा मरा जब के ब्रह्म के समान हो गए। कहाँ से हो गए? सत्संग से हो गए। अमृत पीना चाहते हो तो सत्संग में आओ, महापुरुषों की वाणी का ज्ञान सुनो, अनुसरण करो, हृदय में धारण करो, अपने जीवन को धन्य बनाओ। जो सदगुरु सुखराम जी महाराज वचन ले गए हैं, अटल वचन, अमर वचन, अमृतमयी वचन, इन वचनों को कानों से सुन करके जिन्होंने हृदय में धारण कर लिया उन्हें वैराग हो गया, और वैरागी बन करके भजन करके मोक्ष की प्राप्ति कर ली उन्होंने। तो आगे महापुरुष क्या लिखते हैं? संगत मोगत मोक्ष की दाता, माया जाल मिटे सब ताता। संगत मोक्ष और मुक्ति की दाता है। नरसिंह जी ने संगत ही तो करी थी। किनकी संगत करी? पीपा जी महाराज की। संत पीपा जी महाराज उनके द्वारे पर आए थे। बहुत कंजूस थे नरसिंह सेठ। ये कथा तो सबने सुनी है। नरसिंह सेठ बहुत कंजूस थे। उस समय उनके पास 56 करोड़ की दौलत थी। 56 करोड़ की दौलत उस समय माने रखती है। 56 करोड़ की दौलत, और संत आए, उन्होंने कहा हम आपके मकान में ठहरेंगे, आपके कमरों में ठहरेंगे। तो उन्होंने इनकार कर दिया कि पहले हमें किराया दीजिए, इसके बाद में ठहरिए। पहले हमें किराया दीजिए, फिर आप ठहरेंगे। तो संतों ने कहा हमारे पास तो कुछ है नहीं, पैसा कौड़ी तो हमारे पास में नहीं है, पर हाँ एक कंबल में सुई लगी हुई है, ये सुई ले लो, और जब स्वर्ग में आओ हमें तलाश कर लेना कि सुई वाले महात्मा कहाँ हैं। हम वही मिल जाएंगे, आपको आपका दाम दे देंगे,
सोई हम ले लेंगे। समझ में नहीं बात आई तो अपनी पत्नी से उन्होंने पूछा कि सुशीला, हम तो बड़े चक्कर में पड़ गए हैं, और समय उस समय ऐसा था समय कि मूछ का बाल गिरवी रख देते थे तो सोना खरीद लाते थे, ऐसा बताते हैं पूर्वज। मूछ की कीमत थी, बाल की कीमत थी, मूछ का बाल गिरवी रख करके सोना खरीद लाते थे। तो सुई पर जब बात अड़ गई तो उनकी पत्नी ने कहा, अरे क्या पागल हो गए हो, क्या पागल हो गए हो, शरीर साथ नहीं जाएगा तो सुई कौन ले जाएगा। एकदम पलट, संगत में दिमाग घूम गया, ये संगत मिल गई, दिमाग पलट गया। गुरुदेव जी महाराज अब चरणों में लगा लो। हम स्वर्ग में सुई नहीं ले जा सकते हैं तो 56 करोड़ की दौलत कैसे ले जाएंगे। आज हमारी ये बात समझ में आई। तो सत्संगत सब में सिरधारा, खान पान बिसरावत सारा। सत्संग तो सब में सरदार संगत है ये। और नरसिंह जी बदल गए, सब कुछ लुटा दिया राम जी के नाम पे, लुटा दिया। और कोई द्वेष भी नहीं रखा कि आधा दान कर दें आधा रहने दें, सब लुटा दिया। जब उनकी देवती की शादी हुई तो 56 करोड़ को भरो रे माइडो, वही 56 करोड़ की दौलत कृष्ण भगवान ने लुटा दी वहां पर। सत्संगत अमर जड़ी है और नाम चल रहा है उनका। नरसिंह के अलावा जिन कितने सेठ आए होंगे आकर के चले गए, नाम नहीं चल रहा, पर नरसिंह जी का नाम चल रहा है। गुरु महाराज के सानिध्य में जो आ गया तो गुरु महाराज ने अमर पटा लिख देवे मारा सतगुरु, जे कोई शरणे। जो महापुरुषों की शरण में आ गया तो महापुरुषों ने क्या करा, अमर पट्टा लिख दिया, अमर पट्टा लिख दिया, जाओ बेटा अमर हो गए। संगत कैसी कहावे, माया टले राम मर पावे। पर संगत में भी असर है, अलग अलग की संगतें हैं। जैसी संगत करोगे, सेठ की संगत करोगे तो व्यापार करना सीख जाओगे, और सोना चांदी की संगत करोगे, सुनार की संगत करोगे तो सोने चांदी की कीमत मालूम होने लगेगी। और संतों के साथ में राम नाम की संगत में रहोगे तो राम नाम का गुण आ जाएगा। संग में फेर है, सत्संग में भी फेर है। अलग अलग संगतें, जैसी संगत करोगे वैसा गुण पैदा होगा। अगर सत्य की संगत मिल गई तो सत्य का गुण पैदा होगा। संगत जग में बोली कहिए, चोर जार शाह पंडित रहिए। अगर आप रेखाओं का ज्ञान कथना चाहते हैं, विद्या पढ़ना चाहते हैं तो पंडित के साथ में रहो, रेखाओं का ज्ञान आ जाएगा, पत्रा जंत्रीय देखना आ जाएगी। गुरु गुरु सब बड़े, गुरु गुरु सब बड़े, अपनी अपनी ठोर, शब्द विवेकी पारखी, सो सतगुरु कहिए। और गुरु गुरु सब अपनी जगह बड़े बड़े हैं। मुझे शब्द की बात बताते हैं, तुम्हारे अंदर शब्द पैदा करवा देते हैं, वो सतगुरु कहिए। और महापुरुष फरमाते हैं, चोर की संगत, साहूकार की संगत, संगत तो सबकी है। नारी पुरुष की संगत में रहेंगे तो पुत्र भगवान अपने आप आ जाएंगे। संगत का असर है। चारो संगत हे जुग नहीं, सतगुरु संगत न्यारी कहिए। सबकी संगतें अलग हैं। संसार की संगत जो है उसे संसार के सुख मिलेंगे। अपने लला को संगत करवा देते हैं, काहे की संगत कोई कहता है इंजीनियर बनाएंगे,
कोई कहता है इसे एग्रीकल्चर में भेजेंगे, जैसे कल्चर में भेज देते हैं वैसे ही कल्चर को प्राप्त कर लेता है। अगर कोई उस कल्चर में पहुंचता है तो राम जी को प्राप्त करता है। कल्चर अलग अलग है। इन चारों से माँ कहिए न्यारी, सतसंगत सोवे मोक्ष इनकारी। मोक्ष जाने वाली संगत जिसे कहते हैं सत्संगत, मोक्ष जाने वाली संगत। अब सत्संगत की जब बात आई कि सत्संगत अमर जड़िए, सत्संगत अमर जड़ी। तुलसी जी ने किनकी संगत करी? तुलसीदास, जिन्होंने रामायण का हिंदी अनुवाद करा, उन्होंने संगत किनकी करी? पत्नी की संगत करी। देखो संगत का गुण देखिए। एक बार उनकी पत्नी ऐसा बताते हैं कि सावन के महीने में अपने मायके चली गई। राखी का त्यौहार होगा इसलिए मायके चली गई। तो तुलसीदास जी को अच्छा नहीं लगा पत्नी के बगैर। तुलसीदास जी को अच्छा नहीं लगा तो बेचारे रात में चले गए पत्नी के यहाँ, जैसे तैसे करके उनके पास पहुँचे। ऊपर वो सोई हुई थी छत पे, तो उनके मस्तक पे हाथ रखा तो एकदम उनकी आंखें खुल गईं। बोले तुम? बोले हाँ मैं हूँ। इतनी रात में आ गए? बोले हाँ। हमारे लिए आए? बोले हाँ। एकदम पत्नी ने कहा हमारे लिए इतनी रात में आए? आखिर कौन सी बात पे हम पे मोह गए हो? कौन सी बात पे हम पे मोह गए हो? हमारी अगर आंखें देखते हो तो में कीचड़ भरा है। क्या आंखें देख करके? क्या नाक देख करके? क्या हमारे हाड़ों ये दांत देख करके रीझ गए हो? पता नहीं, कुछ भी समझो, हम आ गए आपको देखने के लिए, हमें अच्छा नहीं लग रहा था। तब उन्होंने कहा कि हाड़न की नली है, ठोर ठोर मली है, अरे ऊपर से टीप टाप अंदर से बंगार बनी है। इस पर रीझ गए हो? जितना प्रेम मुझसे करते जितना प्रेम मुझसे करा उतना प्रेम परमात्मा से कर लेते तो एक रात में ही उद्धार हो जाता। सतगुरु जी महाराज धन्य हो। एक रात में ही उद्धार हो जाता। संसार की संगत मिल गई। देखो फिर संसार की संगत से सार चीज मिल गई। बहुत बड़े विद्वान हुए तुलसीदास जी, बहुत बड़े विद्वान हुए। उनकी रामायण तो इन्होंने अनुवाद किया, उनकी घट रामायण लिखी हुई है। घट रामायण में पूरे घट का परिचय लिखा हुआ है कि कितने कोठे हैं, कितनी सांसें हैं, कितने लोग यहाँ पर, काम कहाँ रहता है, क्रोध कहाँ रहता है, लोभ कहाँ रहता है, मोह कहाँ रहता है। ये घट का परिचय उन्होंने दिया। पवन के नाम भी उनके हाँ पवनों के नाम दिए, 84 पवन बताई हैं। ये सब बताया। कहाँ से मिला? सत्संगत से मिला। महाकवि कालिदास को तो जानते ही हैं, उन्हें भी पत्नी की संगत मिल गई। उनकी तो शादी बिल्कुल उससे करवा दी थी, मूढ़ विद्वोत्मा की शादी हाँ बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति से करवा दी थी विद्वानों ने, क्योंकि वो विद्वान थी। विद्वान चाहते थे कि ये नीची पड़ जाए। उसे हराने के लिए, विद्वोत्मा को हराने के लिए उन्होंने ऐसा वर चुना। वो व्यक्ति पेड़ पर चढ़ करके वही लकड़ी काट रहा था जिसमें बैठा हुआ था। बोले इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा, इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा, चलो इसे ले चलते हैं। उनसे कहा तुम बोलना मत। उन्होंने उंगली उठा करके कहा तो उन्होंने कहा यूं करके। तब उन्होंने कहा ये क्या कह रहे हैं? बोले ईश्वर एक है। इन्होंने सारे ईश्वर बोले नहीं, वो 5 तत्व के अंदर है। परमात्मा 5 तत्व शरीर के अंदर है, बाहर नहीं है। ऐसे करके ज्ञान हुआ। जब ज्ञान हुआ, विद्वोत्मा हार गई, उनकी शादी उन्होंने करवा दी। एक बार रात को आ रहे थे, ऊंट को देख के उन्होंने कहा
उठ रहा, बोले अरे ये तो बिल्कुल मूर्ख है। उनसे बिल्कुल मूर्ख कहा तो ये बात उन्हें चुभ गई और उन्होंने काली की साधना करी। तो आज उनकी कविताएं पढ़ी जाती हैं। महाकवि कालिदास, महाकवि कालिदास। ये कहाँ से मिला? सत्संग से मिला। सत्संगत अमर जड़ी है, जिनको लाभ मिला सत्संग से, उन्हीं को खबर पड़ी है। दिन रहे मगन मन माता, नेचर चेत कहो नहीं जाता। परमात्मा को पाने के लिए चाहे सुख आए चाहे दुख आए, कितनी भी परेशानी हो, निस्दिन एक सा रहे, अंग ना पलटे, अंग ना पलटे। चौसर के हमारे गुरु भाई थे श्री बाबूराम जी, अब तो नहीं हैं, पर उन्हें परमात्मा से बहुत प्रेम था। उनके लड़के की मौत हो गई, पर वो हंसते ही रहे, बोले मैं क्या लेकर के आया और क्या लेकर के जाऊंगा, मैं रोऊं किसके लिए। ऐसा प्रेम उनमें था। महापुरुष फरमाते हैं अंग नहीं पलटना चाहिए। अगर परमात्मा की भक्ति कर रहे हो, किस लिए रो रहे हो? एक से रहो, मस्त रहो, भजन करते रहो, परमात्मा को याद करते रहो। कहनी नहीं सुनी नहीं आवे, सो शब्द कर साध बतावे। जो बातें आपने कभी सुनी नहीं, किसी ने कही नहीं, वो संत आपको दर्शाएंगे आपके घट के अंदर। पंडित लखे न ज्ञानी कोई, पढ़ पढ़ जन्म भिगोवे दो। ना किसी पंडित के बस की बात है, ना किसी के ज्ञान करने वाले की बात है। जो घट का ज्ञान बता दे, ज्ञान वही बताएंगे जिन्होंने स्वयं अनुभव किया, अब वो तुम्हें अनुभव करवाएंगे। मतवादी मत को नित ठाणे, परम तत्ता मरम न जाने। जो संसार में वाद विवाद करते हैं उन्हें परम तत्व नहीं मिल पाया, केवल वाद विवाद में उलझ करके संसार से चले गए। सतगुरु संत सर्व परवीणा, आनंद ब्रह्म लगे पद जीणा। जो सतगुरु सुखराम जी महाराज ने वाणी का अध्ययन किया, अपनी देखी हुई बातों का वो वाणी जी में वर्णित कर दी। अब ऐसे कोई संत मिलेंगे तभी वो चीज़ को दर्शा सकते हैं। ऐसे संत सतगुरु नीकाराम जी महाराज हुए, जिनकी समाधि लगी थी, उनका पूरा मांस मछलियों ने खा लिया, फिर भी ध्यान नहीं खुला, ध्यान अपनी मर्जी से खुला। ऐसे कोई संत मिलते हैं तो अनुभव करवा देते हैं, अंदर की बात को दर्शा देते हैं। और ये राम नाम नीका है। संसार वालों से यही कहूँगा, इन कोरोना काल में राम नाम का जाप अवश्य करें। राम नाम से बड़े बड़े परमाणु भाग जाते हैं, तो कोरोना जैसी घातक बीमारी का असर अगर आप राम राम करते हो तो नहीं होगा। ये पक्की बात है। रामायण में लिखा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। जो राम का जाप करते हैं उन्हें आदि व्याधि उपाधि का असर नहीं होता है। तो हमने राम चर्चा आपको बताई, लाइव कार्यक्रम चला, तो इन्हीं मंगलमय वचनों के साथ मैं मेरी वाणी को विश्राम दूंगा। बोलिए राम जी महाराज।